जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्रीलंका में इस टाइम जो हालात है बहुत ही ख़राब है। श्रीलंका में आज की डेट में भुखमरी के हालात हो चुके हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि श्रीलंका में क्या हालात है और भारत में ये हालात के हो सकते हैं, भारत में भी ये हालात हो सकते हैं। उससे आपको कैसे बचना चाहिए, क्या क्या हमें करना चाहिए जिससे कि हमारे देश में श्रीलंका जैसे हालात ना हो। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि श्रीलंका में इस टाइम पेट्रोल की कमी हो गई है, डीजल की कमी हो गई है, खाने पीने के सामान की कमी हो गई है, और जो वहाँ पे जो गैस की कमी हो गई है, वहाँ पे जो प्राकृतिक जितने भी संसाधन हैं सब की कमी हो चुकी है। अब श्रीलंका के पास इतना पैसा नहीं है कि बाहर से इन सब चीज़ों को इंपोर्ट कर सके, और उसके देश में भुखमरी के हालात हो चुके हैं। वहाँ पे दूध 750 रुपये किलो मिल रहा है, और जो क्या नाम खाने पीने के सामान है, चावल 550 रुपये किलो बिक रहा है। मतलब कह नहीं सकते, इतने बुरे हालात हैं, इतने बुरे हालात हैं। आप सभी ने देख लिया होगा कि श्रीलंका के कितने हालात बुरे हालात हैं। वहाँ पे लोगों के पास पैसा है लेकिन सामान नहीं है। वहाँ पे बिजली 13-14 घंटे की कट ऑफ हो रही है, स्ट्रीट लाइट में बिजली नहीं है। ये वहाँ के हालात हैं। ये तो मैंने एक छोटा सा ब्यूरो दिया है आपको हालात के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि मैं ज़्यादा डीपली समझाऊँ श्रीलंका में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हालात है, तो मुझे कमेंट करिए, मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अभी मैं फ़िलहाल जो बात करना चाह रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि श्रीलंका में ऐसे हालात पैदा क्यों हुए। तो उसके मैं आपको 5 कारण बताऊंगा, श्रीलंका में ऐसे हालात होने के 5 कारण। और जब जो मैं 5 से स्टार्ट करूंगा और 1 तक जाऊंगा, और जो पहला जो ऑप्शन है वो सबसे ख़तरनाक है, जो कि इंडिया में भी हो सकता है, जिसकी वजह से इंडिया में भी ये हालात पैदा हो सकते हैं। देखो नंबर 5 पे आता हूँ। नंबर 5 जो है श्रीलंका में ऐसे हालात होने का, वो है जैविक। जो श्रीलंका की जो सरकार है उसने कहा हम अपनी खेती में रासायन खाद का प्रयोग नहीं करेंगे, हम जैविक खेती करेंगे। तो अब उसने एकदम अचानक से इस तरह सा डिसीजन लिया इतना बड़ा, तो जिससे कि क्या हुआ, रासायन खाद जो वहाँ की जो खेती थी, जो खेती ठप पड़ गई। क्योंकि एकदम से जो पहले से जैविक खाद की खेती होती थी उसको रासायन खाद से की खेती होती थी, तो उसको जैविक खाद में जो हम कन्वर्ट किया, तो एकदम से खेती पर असर पड़ा, बहुत बड़ा असर पड़ा। तो मतलब जो फसल मतलब आधे में आ गई उसकी, तो जो फसल जो होती चौपट होगी सारी। ये तो एक बहुत बड़ा फैसला था जिसकी वजह से वहाँ पे भुखमरी के हालात आ गए। वहाँ पे जो है खाने पीने की सामान पैदा होने कम हो गई, पैदावार कम हो गई। मैं ये नहीं कह रहा कि आप रासायनिक खेती करो, लेकिन धीरे धीरे हम इस चीज़ को कम कर सकते हैं। अचानक से करेंगे तो इस तरह के हालात पैदा हो जाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कोरोना। कोरोना की वजह से क्या हुआ कि वहाँ पे अभी क्या है, 2 साल से लॉकडाउन लगा हुआ था पूरे विश्व में। 2 साल से कोरोना का असर है, तो उसकी वजह से वहाँ पे टूरिस्ट नहीं है। जो कोरोना की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, वो जो वहाँ पे जो पैसा आता है, फॉरेन रिजर्व आता है, वो टूरिज़्म से आता है। तो लेकिन टूरिज़्म वहाँ पे बिल्कुल ख़त्म हो गई उसकी कोरोना की वजह से। 2019 में जो इसका श्रीलंका का कोरोना इसका टूरिज्म का जो टूरिज्म में जो उसका कमाई थी, वो 44.5 करोड़ थी, 44 करोड़। और वो अब 2022-20 में घटकर 20-21 में घटकर 2 करोड़ रहेगी। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा घाटा श्रीलंका को लगा है। श्रीलंका को दूसरा घाटा सबसे बड़ा कोरोना की वजह से टूरिज्म नहीं आया, ये लगा। जो तीसरा जो कारण है उसमें जो मैं बता देता हूँ आपको। तीसरा सबसे बड़ा कारण है कि उसने जो है श्रीलंका, ये 2 कारण है, इन 2 कारणों की वजह से मैं बताता हूँ जो इंडिया पर भी फ़र्क पड़ सकता है। जो तीसरा कारण है, उसने जो वहाँ से जो तीसरा कारण है वो उसने जो है आत्मनिर्भर नहीं है। वो जो कोरोना, वो जो आपका श्रीलंका है, श्रीलंका में कुछ भी मैन्युफैक्चरर सारा का सारा सामान इंपोर्ट करता है, वो बाहर से इंपोर्ट करता है, यहाँ तक कि सुई तलक भी इंपोर्ट करता है। वो सेल्फ आत्मनिर्भर नहीं है, वो वहाँ पे कुछ नहीं बनाता। और चौथा जो सबसे बड़ा कारण है, चौथा जो उसने काम किया है, चौथा जो क्या है, उसने लोगों से कर्जा लिया, लोगों से जो इंटरनेशनल कर्जा उठाया, लेकिन उस कर्जे का सही इस्तेमाल नहीं किया। अगर हम कर्जा लेते हैं तो उस कर्जे का उसने क्या किया, जो वहाँ की सरकार थी उसने चुनाव जीतने के लिए बहुत सारे वादे किए हुए थे, उन वादों को निभाने के लिए अपने उसमें
खर्च कर दिया वो कर्जा। और सबसे और सुनने में भी आ रहा है कि जो वो कर्जा था उसने अपने जो चुनावी प्रचार में प्रचार प्रसार में बहुत पैसा खर्च करा। तो जो पैसा था वो उनको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगानी थी, जो बाहर से पैसा लिया था मैन्युफैक्चरिंग, जिससे कि रोज़गार पैदा हो, नई नई चीज़ें पैदा हो, बाहर आप एक्सपोर्ट कर सके। तो एक्सपोर्ट से आपका जो फॉरेन रिजर्व मजबूत होता है, जिससे कि आप कुछ भी माल इंपोर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन जो श्रीलंका था वो क्या कर रहा था, वो आत्मनिर्भर नहीं था, वो अपना माल इंपोर्ट ज़्यादा कर रहा था, एक्सपोर्ट बहुत ही कम कर रहा, नाम मात्र के बराबर। तो उसने अपने लोगों को ये नहीं समझाया कि आप आत्मनिर्भर बनो, एक्सपोर्ट करो बाहर से। कर्जा लेता गया, अपना काम चलाता रहा, कर्जा लेता रहा, अपने खर्चे चलाता रहा, कर्जा लेता रहा, खर्चे चलाता रहा। तो धीरे धीरे अब हालात ये आ गए कि अब उस कर्जे को लौटाने, जब अब कर्जा भी सबसे ज़्यादा जो ले रखा है 21%, जो उसका टोटल कर्जा है उसका 21% चाइना जैसे देश से है। और चाइना जैसे देश ने दबाव बनाना स्टार्ट कर दिया कि हमारा पैसा वापस दो। जब कर्जा वापस देने की बारी आई तो ये हालात वहाँ पे पैदा हो गए। और सबसे लास्ट का जो मैं आपको बताऊँगा, ये नंबर 1 में मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे बड़ा जो भारत में इसकी स्टार्टिंग हो चुकी है, सबसे खतरनाक जो उसमें चला है, ये अब ये जो नंबर 1 है, ये जो मैं बताने जा रहा हूँ। वहाँ पे क्या है कि वहाँ की सरकार ने सत्ता में आने के लिए वहाँ पे मुफ्त वाली राजनीति की। मुफ्त, जैसे कि आपको पता है इंडिया में भी आजकल मुफ्त की राजनीति बहुत चल रही है। उसने क्या किया, जो आपके वैट लगता था, चीज़ों पे जो वैट लगता था, उसने अपने चुनाव में वादा किया था कि मैं 50% कम कर दूंगा। और हुआ क्या, आपने देख लिया कि हालात जो कितने तरीके से हालात बिगड़े हुए। कोरोना की वजह से उसकी इनकम कम होगी, जैविक खाद उन्होंने राशन खाद बंद करके जैविक खाद किया तो उसकी खेती कम होगी। आत्मनिर्भर वो है नहीं, एक्सपोर्ट ज़्यादा करते नहीं है, सब का माल इंपोर्ट करते हैं। अब इंपोर्ट करने के बाद में भी तुम ऐसे हालात में वैट तो ज़्यादा लगना चाहिए, ज़्यादा टैक्स लगना चाहिए, जिससे कि लोगों से ज़्यादा पैसा आए। ज़्यादा पैसा आएगा तो उसके देश के पास में ज़्यादा दिन तक देश चलाने के लिए पैसा रहेगा उसका, तुम्हारी, क्योंकि खुद की एक्सपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है। तो ऐसे में टैक्स लगाकर ही सरकार लोगों से, लेकिन सरकार ने क्या किया, अपना लोगों को खुश करने के लिए, अपना चुनावी वादा पूरा करने के लिए उसने वैट में 50% की छूट कर दी, जिसने कि इसकी श्रीलंका की कमर तोड़ दी। और आज ये हालात पैदा हो गए हैं कि वहाँ पे लोग भूखे मर रहे हैं और वहाँ से देश छोड़ने को तैयार है। यही हालात हमारे देश में भी हो सकते हैं अगर हमारी जो ये फ्री वाली राजनीति बननी हुई। तो आपको मैं बता दूं, अभी आपने देखा होगा पंजाब में चुनाव है, पंजाब में सरकार बनी है, उसने वादा किया था कि मैं 1000 रुपये प्रति महिला का दूंगा, बिजली फ्री करूंगा, ये करूंगा, ये फ्री, वो फ्री करके वो सरकार बना ली उसने पंजाब में। अभी आप सबने भी सुना होगा, अब फ्री का वादा तो कर दिया और उसके बाद में पैसा तो पंजाब सरकार पे है नहीं, पहले से ही वो कर्जे में है। तो अब केंद्र सरकार से कह रहे हैं कि हमें 1 लाख रुपये दे दो, हमें वादा पूरा करना है। तो देखो, अब देख रहे हो, अब इसका मतलब ऐसे लोगों को शर्म भी नहीं आती बोल ये पैसा मांगते हुए। मतलब वादा तुमने किया फ्री बांटने का, पैसा पैदा करो ना, पैसा लाओ, पैसा पैदा करो, उस रोजगार अपना पैसा कमाओ और फ्री में बांटो। लेकिन ये है कि केंद्र सरकार फ्री में दे दें, हम बांट देंगे, क्योंकि देना तो कुछ है नहीं, किसी के बाप का कुछ तो जा नहीं रहा। हालात धीरे धीरे ये होंगे, हालात धीरे धीरे क्या होंगे, ऐसे कर्जा बढ़ता जाएगा, हाथ में जो आने वाली पीढ़ी है उनके हाथ में कटोरा आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा खतरनाक तो जो ट्रेंड है वो मैं बता दूँ, सबसे बड़ी खतरनाक इसमें क्या बात है कि ऐसे लोग जो मुफ्तखोर वाले लोग हैं, अगर ये केंद्र सरकार में किसी कारण से केंद्र सरकार में चले गए, फिर तो वाकई में ही कि श्रीलंका वाले हालात हो जाएंगे। पूछो क्यों, मैं बता देता हूँ उसका भी सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि अब जो राज्य सरकार है उसको अगर कर्जा लेना होगा तो केंद्र सरकार के पास ही जाते हैं, केंद्र सरकार से कर्जा लेती है। तो केंद्र सरकार, वो हमारे बीच में सबको पता लग जाता है, केंद्र सरकार बताती है कर्जा क्यों ले रहे हो, कभी हमें तो फ्री में बांटना है इसलिए कर्जा ले रहे हैं। तो केंद्र सरकार उस कर्जे को रोक भी सकती है, ठीक है, और लोगों को बता सकती है कि भाई ये कर्जा इसलिए ले रहे हैं, देखो इनके क्या हालात हैं। लेकिन अगर ये सरकार केंद्र में ही बैठ गई तो फिर कौन पूछने वाला है, जब सैया भाई कोतवाल तो फिर काहे का डर, वो वाली बात। अब जब तुम खुद ही केंद्र सरकार ने बोल रही है, वहाँ पे तो इंटरनेशनल लोन मिलता है, इंटरनेशनल लोन लेते रहो, किसी को कुछ पता नहीं, मुफ्त में बांटते रहो, लोन लेते रहो, बांटते रहो, लोन लेते रहो, बांटते रहो, साला पता लगेगा आने वाली पीढ़ी में श्रीलंका वाले हालात हो जाएंगे, कटोरा हाथ में आ जाएगा।
तो मैं आप लोगों को यही समझाता हूँ, भैया मुफ्तखोरी की राजनीति में मत पड़ो, क्योंकि कोई भी जो चीज़ है, कोई भी देश है मुफ्त में नहीं दे सकता जब तक उसकी इनकम नहीं होगी। आप ऐसे हालात पैदा करो कि हम मुफ्त में नहीं लेंगे, हम आप कमा कर हम उसको भारत को टैक्स पे करेंगे, हम आपकी उसकी जीडीपी में हिस्सा बनेंगे। मुफ्त से क्या मिलेगा? मुफ्त से आने हम तो मज़े में काट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आने वाली पीढ़ी के हाथ में कटोरा आ जाएगा, श्रीलंका वाले हालात आ जाएंगे, देश से भागना पड़ जाएगा, देश में भुखमरी के हालात पैदा हो जाएंगे। तो मैं आप लोगों को ये सूचना देने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस मुफ्तखोरी वाली राजनीति को समझो मेरे दोस्तों, समझो। ये इसका असर अभी नहीं पड़ेगा, लेकिन फ्यूचर में इसका बहुत बुरा असर है, जिसका उदाहरण आप श्रीलंका को देख सकते हैं। तो इसका जो है दूरगामी, इन नेताओं का कुछ नहीं बिगड़ता, ये तो अपना पैसा इतना भर लेंगे, आपको मुफ्त में खिला के आप क्वेश्चन भी नहीं करेंगे कुछ। जब आदमी को आदत पड़ जाती है मुफ्तखोरी की, तो वो उसको बस मिल रहा है, बात खत्म, वो किसी से कोई क्वेश्चन नहीं करता ज़्यादा फालतू में। वे क्या अपना पैसा अपनी तिजोरी भर भर के वे तो विदेश भग जाएंगे, झेलना हम ही तुम्हें पड़ेगा। तो इस बारे में, मेरी वीडियो के बारे में सोचो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, जो आपको कुछ अगर गलत लगा है, कुछ आप अपने सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट करें, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि और सब लोग भी इस बात को समझ सकें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप लोगों के पास और अच्छी से अच्छी जानकारी, नई से नई वीडियो डालता रहूँ और आपको मोटिवेट करता रहूँ, और हम भी आपके सब्सक्राइब से मोटिव होते हैं। जय हिंद, जय भारत।